क्या घटना क्या हुई है, इस बात को लेकर आपने यहाँ पहुँचे? ये घटना जो है ये आज का नहीं है। मतलब विभिन्न गांव के हम लोग आए हैं, करीब करीब आपका 12 गांव के हैं। और घटना जो है आपका आज से करीब 20 साल पुराना भी है, 15 साल पुराना भी है, 10 साल भी है, और आपका 1-2 साल भी है, 6 महीना वाला। तो परिस्थिति ऐसा है कि हमारे गांव में इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर सच्चाई बात करना चाह रहा है तो उसकी बात को दबा दिया जाता है। और कुछ ऐसा हमारे गांव के अंदर में कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो कि ग्राम प्रधान भी उन्हीं के बात को सुनते हैं और उन्हीं का बातों पर फैसला देते हैं। जबकि किसी भी व्यक्ति को अगर बहिष्कार किया जाता है तो उसका क्या दोष है क्या नहीं है वो लोग ठीक से जांच पड़ताल नहीं करते हैं। और ऐसे में वो लोग समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। और बहिष्कृत भी ऐसा करते हैं कि उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी उसका जो सामाजिक कार्य हैं उसमें भी बाधा देते हैं। साथ साथ जैसे कि हमारे परिवार के बच्चे लोग हैं जो विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनका जो सरकारी आवश्यक दस्तावेज़ों का जो बनाने हैं तो हम आवेदन जो लेके पहुंचाते हैं ग्राम प्रधान के पास, तो वो भी साफ इनकार कर देते हैं कि आपको तो बहिष्कृत किया गया है, मैं अपने स्तर से आपका जो है यहाँ पर मुहर भी नहीं लगाऊंगा और सिग्नेचर भी नहीं कराऊंगा। तो अब क्या है कि अब उनका मुहर और सिग्नेचर के बगैर हम जो है जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र इत्यादि ये जो बच्चों का हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत परेशान में हैं। इसी वजह से हम लोग न्याय के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं संसद जी के पास, और कुछ देर के बाद हम लोग डीसी साहब के पास भी जाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि हमें जितना भी डुमरिया प्रखंड के 90 गाँव मौजा में जितना भी बहिष्कृत हमारे जो भाई दादा लोग हैं, एक प्रधान का अगर नियुक्त किया जाए तो उन्हीं के जरिए हम लोग का सारा दस्तावेज बनेगी और हम लोग का जो सामाजिक काम है वो भी हम लोग सुचारू रूप से आगे चला सकते हैं। इसी वजह से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, डीसी साहब के पास भी आ रहे हैं हम लोग। अब हम लोग चाहते हैं कि आने वाला समय में किसी प्रकार का हम लोग का कोई अड़चन ना आए, या तो हमें समाज के अंदर सम्मिलित करें या फिर हमें यह हमारे समाज का काम करने के लिए हमें एक रास्ता बताएं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम लोग डुमरिया प्रखंड जिला पूर्वी सिंहभूम से ये सब आए हैं। हम लोग का दर्द ये है कि डुमरिया प्रखंड में आज यह जितना मौजूद है 11 गांव के बहिष्कृत परिवार हैं, उनमें से हम लोग 118 परिवार यहाँ आए हैं। हम लोग इस 11 गांव के बहिष्कृत परिवार का मुद्दा अलग अलग है। जैसे हम छोटा अस्थी से बिलोंग करते हैं, छोटा अस्थी का मुद्दा ये है सोहराय पर पूर्णिमा में मनाए, जिसके कारण आज वहाँ 12 परिवार को बहिष्कृत किया है ग्राम प्रधान। तो इस तरह चाकड़ी में भी वहाँ 60 परिवार, मारंग सोंघा में, बादलगोड़ा में, दासाड़ी में 17 परिवार, कोलाबड़िया में, उसके बाद आपका है बोमरो में, शेरालडी में, कुदुरसई में। न्याय के लिए कहाँ गए? प्रखंड से लेकर आज उपायुक्त तक पहुँचे हैं। आज सिर्फ आज की बात नहीं, पिछले 1-2 साल से हम लोग आ रहे हैं। आज तक हम लोग को पूर्ण रूप से न्याय या अधिकार नहीं मिला है। इतना दिन हम लोग कितना कष्ट से झेल रहे हैं वो हम लोग बहिष्कृत परिवार समझ रहे हैं। सरकारी सुविधा कुछ नहीं, सरकारी सुविधा से पूरी हम लोग वंचित हैं। गांव में न बहिष्कृत परिवार को आवास मिलता है, न दूसरा कोई योजना का लाभ, कुछ नहीं। अब आप लोग क्या कीजिएगा? अगर आप न्याय नहीं मिलता तो आप क्या? न्याय अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, आज हम लोग संसद जी से बात करके आए, आज यहाँ फिर उपायुक्त से बात करेंगे। अभी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला दिन में हम लोग डुमरिया प्रखंड के जितने भी बहिष्कृत परिवार हम लोग एक साथ आज जुड़े हुए हैं, सब कोई हम लोग ठाने हैं कि आने वाला दिन में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे और उसका जवाबदेही या उसका जो धर्म परिवर्तन करने का जो दोषीदार हम लोग का जो सामाजिक व्यवस्था ग्राम प्रधान चाहे उसका हम लोग का व्यवस्था में जो भी परगना है, उसके साथ साथ हम लोग का जो माने सरकारी जो कर्मी है, जैसे प्रखंड स्तर में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला स्तर में उपायुक्त, साथ में जो भी हम लोग इस दर्द को हम लोग
उन लोगों तक शेयर किए हैं, उन सब के ऊपर हम इस दोषी को सौंपेंगे। काहे कि हम लोग तो हर स्तर पे माने अपना दर्द। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनेराम हेम्ब्रम, गांव छोटा। तो लेडीज ये सरकार का योजना से भी हम लोग वंचित किया जा रहा है और बहिष्कृत परिवार को मतलब हर तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग 2-3 जगह ऐसा हुआ कि माँ को बहिष्कार कौन किया है? ग्राम प्रधान क्यों क्या? अलग अलग मुद्दा है यह करके वो मतलब कोई भी उसका खिलाफ जाएगा, थोड़ा बोलेगा, सच बोलेगा तो वो डायरेक्ट तालिबान फरमान सुनाता है कि इसको ऐसे हुक्कापन बंद करो और इसको मतलब मृतक शरीर को भी हम लोग पुलिस वाला लेके ही दफना रहा है आज तक। और राशन पानी ये सब मतलब गांव बंद है, बहुत दूर दूर तक से हम लोग लाना पड़ा। इसलिए हम लोग न्याय बिना प्रधान में हम लोग बरसों से रह रहा है। कोई 20 साल है, कोई 25 साल है, कोई 30 साल है, ऐसे ऐसे करके लोग हैं। सभी डुमरिया प्रखंड में कम से कम 13 गाँव का आदमी हम लोग आए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सैनिक शिक्षणाचार में ना प्रॉब्लम हो, सरकार इस योजना से वंचित ना किया जाए। इसलिए हम लोग अलग प्रधान को मांग करते हुए हम लोग आए हैं। कारण अलग अलग मुद्दे हैं। देखिए मेरा गांव में एक मतलब बुढ़िया मर गई, उसी दिन मृतक शरीर को छोड़ के सब पूरा गांव वाला नाच गाना के लिए चले गया दिवा किशन प्रोग्राम में या चंपाश्वरम का वहाँ। तो हम इतना बात बोला कि 3 आदमी, मेरा बीबी मेरा माँ अगर क्रियाक्रम में शामिल होगा गांव वाला तो और हो सकता है ग्राम प्रधान आपका बीबी मर जाएगा तो ऐसा छोड़ के चला जाएगा? नहीं बोला। ये ग्राम प्रधान से पंगा कर रहा है, बहिष्कार कर दो। जो उससे बात कर दिया, हमसे 3 परिवार बात किया तो हम उसको भी बहिष्कार कर दिया। अभी भी देखिए जो बात करेगा हम लोग से तो 5,000 है, 10,000 है, 3,000 है, ऐसा फाइन है। मतलब मन ही पूरा तालिबान फरमान से हम लोग तंग हो चुके हैं। इसलिए अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज तक न्याय तो नहीं मिला है, लेकिन हम लोग पास चाहिए एक ग्राम प्रधान, प्रखंड में 1 ग्राम प्रधान चाहिए हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टुक्का है माजी।